हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव इंग्लिश क्लास 12 में इंटरमीडिएट ग्रामर का पहला चैप्टर नरेशन को बताने जा रहे हैं। इसमें सक्रिय होकर सीखने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन दो प्रकार के हैं। डायरेक्ट नरेशन, हिंदी में इसे प्रत्यक्ष कथन, तथा दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन, हिंदी में इसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। ये 5 प्रकार के वाक्यों में बदले जाते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा प्रार्थना वाचक। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, कामना सूचक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें आदिबोधक। लेट्स बिगिन द नरेशन। नरेशन में होता है कथन, और कथन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं? वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों कह दें, यही डायरेक्ट नरेशन है या प्रत्यक्ष कथन है। दूसरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट नरेशन क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन वक्ता की कही हुई बात को हम ज्यों का त्यों न कह करके उसके सारांश को लेकर अपने शब्दों में घुमा फिरा कर कहें, यही इनडायरेक्ट नरेशन है या अप्रत्यक्ष कथन है। अब देखें, जैसे ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू कानपुर। वह मुझसे कहा कि मैं कानपुर जा रहा हूं। यानी देखें डायरेक्ट नरेशन को, जो डायरेक्ट नरेशन को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको है कि वह इन्वर्टेड कामा के अंदर वो बात करता है जो करता है। दूसरी बात, इसको ये डायरेक्ट नरेशन हुआ जब ये हम इन्वर्टेड कामा के अंदर जब उसको हम कैद कर देते हैं, उसके मूल बात को, मूल स्पीच को, वही डायरेक्ट नरेशन है। अब इसको हम अपने भाषा में कहते हैं, he told me that he was going to कानपुर। यानी इसको हम अपनी भाषा में या अपने उसकी सारांश लेकर अपने शब्द में इसको व्यक्त करते हैं। तो देखिए, इसको समझने का अच्छा तरीका है कि इसमें अन्य बातों की भी जाने कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये जाने। ये आरएस, आरही और ये आरएस। आरबी और आरएस क्या है? डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट, एक आरएस और दूसरा आरबी। आरएस मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच, यानी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बातें कही गई है वह रिपोर्टेड स्पीच है, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर जो चीज है वह है रिपोर्टेड वर्ब। इसके दो भाग हुए, पहला आरएस रिपोर्टेड स्पीच और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब, दो भाग हो गए। अब हम इसको समझते हैं, इसी तरह से समझते हैं इसको। जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो यह सबसे पहले ध्यान देंगे कि जो इसमें जो सब्जेक्ट है, अगर उसका कोई ऑब्जेक्ट उसमें दिया हुआ है, जैसे ही सेड टू मी, इसका अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम उसको चेंज करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में बदलते समय वह सेड को टोल्ड में बदल देते हैं। यह ध्यान रखेंगे। अगर यह ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टोल्ड में नहीं बदलेगा, बल्कि सेड को सेड में ही बदल देते हैं। अब हम इसको बदलने के लिए 5 वाक्य होता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। 5 वाक्य कौन कौन है, ठीक है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए हम 5 वाक्यों का उपयोग करते हैं। देखिए 5 प्रकार के वाक्य कौन कौन है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य।
जैसे he is reading a book. ये साधारण अर्थ हो गया। दूसरा है इंट्रोगेटिव अर्थ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं, इसको प्रश्न वाचक वाक्य कहते हैं। इसे देखें, इज ही, वो, अब तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस प्रार्थना या सुधार जिसको कहते हैं। अंतिम और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखें इसको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयाबोधक अर्थ। जैसे वे यू हैव really have won the match। ये पांचों जो है ओके, इसी में ये हम इन सब पांचों वाक्यों में हम नरेशन को यानी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब शुरू करते हैं इसको बनाने के नियम कैसे बनते हैं, इसको देखें। इसके बनाने के नियम जाने, पहले इसके बनाने के 3 नियम देखें। पहला है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा है चेंज ऑफ टेंस। और तीसरा है चेंज ऑफ other parts of speech।
स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। इन 3 प्रकार के सिस्टम से वह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अब देखें पहला तो चेंज ऑफ पर्सन। देखिए चेंज ऑफ पर्सन के हम एक फार्मूला है सन, एक फार्मूला है सन। अब सन फार्मूला से हम इसको चेंज ऑफ पर्सन को देखते हैं। देखिए इसको हम फार्मूला से फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट is change into पर्सन ऑफ, पर्सन यहाँ है देखिए हम जुड़ा है पर्सन। दूसरा है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन is change into the person of object, object and लास्ट है एन। थर्ड पर्सन, यहां देखें थर्ड पर्सन requires no change, देखें इसको एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लें। पहले यहां he said to me, he said to me, I am going to देवरिया। वह मुझसे कहा कि मैं देवरिया जा रहा हूं। तो इसमें चेंज ऑफ पर्सन क्या है? चेंज ऑफ पर्सन जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो भी पर्सन आए हैं उनको हम चेंज करते हैं, यानी जो भी परिवर्तन होगा इस इन्वर्टेड कामा के अंदर ही परिवर्तन होगा, चाहे वो चेंज ऑफ पर्सन हो, चेंज ऑफ टेंसेस हो या चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, जो भी है इस इन्वर्टेड कामा के अंदर आएंगे व्यक्तियों का, वस्तुओं का, चाहे जो भी आया हो उसमें हम परिवर्तन करते हैं। इसके बाद यह ध्यान रहे कि यहाँ अगर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट दिया, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे he said to me इसका ऑब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको हम सेड के जगह पर टोल्ड कर देते हैं। एक ये ध्यान रखें कि पहले हम पर्सन को चेंज करें। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जो पर्सन है उसको हम बदलते कैसे हैं देखें। ये अगर फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, यहाँ लिखा है कि फर्स्ट पर्सन इज चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो देखें ये फर्स्ट पर्सन है,
तो यह चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। इसका सब्जेक्ट क्या है? यह ही। देखें इसको, ये ही इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ देखें ये फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि बताया जा रहा है इसमें कि फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, यानी इसी सब्जेक्ट का याद है। ये कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन अगर आया हुआ है, आई इसमें फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ये सब्जेक्ट के साथ। ये सब्जेक्ट है ही, तो अब यहां हो जाएगा। ये देखेंगे कैसे बनेगा। ही टोल्ड मी, यहां कमा टूटेगा तो यहां पर दैट हो जाएगा कंजक्शन। ही टोल्ड मी दैट। अब यहां से हमको बदलना है, चेंज करना है पर्सन को। ये पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन चेंज टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, तो ही को यहां पर किया जाएगा। देखिए यहां पर ही। अब ये चूंकि टेंस जो है आपका कंटीन्यूअस का है, इसलिए इसका जो है ये पास्ट कंटीन्यूअस में लगेगा, तो हो जाएगा ही वाज गोइंग टू देवरिया। अब ये बड़ा कमा छूट जाएगा, यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। अब ये आपका बन गया he said to me I am going to देवरिया, he told me that he was going to देवरिया। बदल गया। अब मान लीजिए यहां पर्सन जो है, अब जैसे यहां पर यहां सेकंड पर्सन आ जाए, यहां सेकंड पर्सन आ जाए मान लीजिए, तो सेकंड पर्सन को क्या करेंगे? तो सेकंड पर्सन यहां देखिए जैसे लिखा गया है, वो सेकंड पर्सन is changed into the person of the object। तो ये सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी जो इसका सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है भी, या इसके अनुसार बदलेगा। तो अब देखें इसको, अब ये यू जो है अब इस मी के अनुसार बदलेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट है, जैसा कि इस नियम में बताया गया है। ये कि सेकंड पर्सन चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट इसमें है, तो आई हो जाएगा। तो यहां पर ये इसका यू का जो है यहां जी का क्या हो जाएगा? आई। ये बन गया आपका। अब कह रहा है ये यन में थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। अगर मान लीजिए यहां पर थर्ड पर्सन है, यहां जैसे यहां थर्ड पर्सन जैसे ही है, यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कामा के अंदर जो वाक्य शुरुआत हो रही है, उस शुरुआत का पहला अक्षर है कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ये कह रहा है, देखें यह कह रहा है कि अब जैसे मान लीजिए कह दिया ये थर्ड पर्सन है, तो कह रहा है यहां पर देखें इसके नियम को कि थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज। थर्ड पर्सन अगर यहां दिया रहेगा इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पर्सन, तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। अर्थात यह ज्यों का त्यों हम इसको उतार देंगे, यहां पर ज्यों का त्यों हम इसको उतार देंगे। ये हो गया। अब हम चेंज ऑफ टेंसेस में आए। चेंज ऑफ